बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गुल्लू की जादुई छड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15, गुल्लू की जादुई छड़ी। एक बार की बात है, गुल्लू अपने घर पर आराम कर रहा था, यानी वो आराम से बैठा था। अचानक यानी एकदम से उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। गुल्लू घबरा कर उठ गया, यानी वह डर के मारे उठ जाता है। उसने देखा कि खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही थी। बूढ़ी यानी औरत जो है वो हवा में उड़ रही थी। बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, गुन्नू, तुम अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। गुल्लू यह सुनकर बहुत खुश हो गया। जब बूढ़ी अम्मा ने गुल्लू से यह बात कही कि तुम अच्छे बच्चे हो, तो यह सुनकर गुल्लू खुश हो गया, और जब उसे उपहार की बात पता चली तो वह खुशी दोगुनी हो गई। बुढ़िया अम्मा ने गुल्लू को एक छड़ी दी और कहा, गुल्लू, यह जादू की छड़ी है। कैसी छड़ी थी वह? जादू की छड़ी थी। तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़कर 2 बार घुमाओगे, वह चीज गायब हो जाएगी। यानी बूढ़ी अम्मा ने गुल्लू को एक जादू की छड़ी दे दी। अगले ही दिन गुल्लू वह छड़ी अपने स्कूल में ले गया। वहां उसने मस्ती करनी शुरू कर दी। गुल्लू ने स्कूल में टीचर की भी किताब गायब कर दी। फिर कई बच्चों की रबड़ और पेंसिलें भी गायब कर दी, क्योंकि उसके पास अब जादू की छड़ी थी। वह उस छड़ी की वजह से शरारतें कर रहा था। किसी को भी पता न चला कि यह गुल्लू की छड़ी की करामात है, यानी यह कार्य गुल्लू की छड़ी से हुआ है। जब वह घर जाता है तब उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। घर पर भी वह यही काम करने लगा। गुल्लू को इस खेल में बहुत मजा आने लग गया। किचन के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी। गुल्लू ने सोचा, क्यों ना मैं इस कुर्सी को ही गायब कर दूं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, वैसे ही गुल्लू की माँ किचन से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी, और कुर्सी की जगह गुल्लू की माँ ही गायब हो गई। अब गुल्लू बहुत परेशान हो गया। गुल्लू घबराने लगा और वह रोने लग गया। इतने में उसके सामने वही बुढ़िया आ गई। गुल्लू ने बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने गुल्लू को कहा, मैं तुम्हारी वापस माल ले आऊंगी, लेकिन उसके बाद तुमसे यह जादू की पेंसिल वापस ले लूंगी। अब जब वह माँ चली गई तो गुल्लू सब बात के लिए तैयार हो गया। अतः वो कहता है, आप बेशक। वह बुढ़िया कहती है कि अगर मैं तुम्हारी माँ ला के दूंगी तो मैं इस पेंसिल को तुमसे वापस ले लूंगी। गुल्लू रोते हुए बोला, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरी माँ को वापस ला दो। तब बुढ़िया ने एक जादुई मंत्र यानी कुछ श्लोक पढ़े, और देखते ही देखते गुल्लू की माँ वापस आ गई। गुल्लू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया का शुक्रिया करना चाहा, यानी धन्यवाद करना चाहा, लेकिन तब तक बुढ़िया बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। गुल्लू अपनी माँ को अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर यानी भागकर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। तो यदि हमें कोई चीज मिलती है या हमारे पास कोई भी चीज है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। तो इस पाठ के बाद में आइए इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। अचानक यानी एकाएक या एकदम से, घबराकर अर्थात डर कर, करामात यानी करिश्मा या कार्य करा जाना, मंत्र अर्थात अलौकिक शक्ति देने वाले शब्द समूह, शुक्रिया अर्थात धन्यवाद, दौड़कर यानी भागकर। अब है हमारा अभ्यास कार्य। पहला, बातचीत के लिए। क, गुल्लू कहाँ आराम कर रहा था? गुल्लू अपने घर में आराम कर रहा था। ख,
बुढ़िया ने गुल्लू को क्या दिया? बुढ़िया ने गुल्लू को एक जादुई छड़ी दी। ग, गुल्लू ने क्या क्या गायब किया? गुल्लू ने अपने विद्यालय में पहले अध्यापकों की किताब, बच्चों की रबड़, पेंसिलें सब गायब कर दी और आखिर में उसने अपनी माँ को ही छड़ी से गायब कर दिया। घ, गुल्लू ने बुढ़िया को क्या वापस किया? गुल्लू ने बुढ़िया को जादुई छड़ी वापस कर दी। प्रश्नोत्तर क, गुल्लू ने बुढ़िया को क्या वापस किया था? गुल्लू ने बुढ़िया को जादुई छड़ी वापस लौटा दी। कुर्सी की जगह कौन गायब हो गया? रसोई में कुर्सी की जगह गुल्लू की माँ गायब हो गई थी। ग, बुढ़िया ने गुल्लू के सामने माँ को लौटने की क्या शर्त रखी? बुढ़िया ने गुल्लू के सामने माँ को लौटाने की यह शर्त रखी कि यदि मैं तुम्हारी माँ को लौटाऊंगी तो जादुई पेंसिल यानी जादुई छड़ी मैं तुमसे ले लूंगी। प्रश्न दूसरा है, क्या होता अगर? क, कक्षा में टीचर को गुल्लू की करामात पता चल जाती तो क्या होता? तो गुल्लू को डांट पड़ती और हो सकता है गुल्लू का राज वहां पर खुल जाता। ख, बुढ़िया गुल्लू को जादुई छड़ी न देती। यदि बुढ़िया गुल्लू को जादुई छड़ी न देती तो कक्षा में वह शरारतें नहीं कर पाता और न ही वो अपनी माँ को गलती से गायब करता। ग, बुढ़िया को जादुई मंत्र न आता तो क्या होता? यदि बुढ़िया को जादुई मंत्र नहीं आता तो उसकी माँ उससे हमेशा के लिए अलग हो जाती। तीसरा प्रश्न, क्या क्या हुआ? क, जब गुल्लू के कमरे में खिड़की पर बिजली चमकी तो गुल्लू डर गया और अचानक वह उठ गया। ख, जब गुल्लू छड़ी स्कूल में ले गया। जब गुल्लू छड़ी स्कूल में ले गया तो वह शरारतें करने लगा। वह छड़ी से अध्यापकों की बुक, अध्यापकों की किताब तथा बच्चों की पेंसिल रबड़ गायब करने लग गया। ग, जब गुल्लू की माँ गायब हो गई। जब गुल्लू की माँ गायब हो गई तो वह घबराकर डर गया और रोने लगा। घ, जब गुल्लू ने बुढ़िया का शुक्रिया करना चाहा। जब गुल्लू ने बुढ़िया का शुक्रिया करना चाहा तो बुढ़िया बहुत दूर बादलों में चली गई थी और वह शुक्रिया नहीं कर पाया। चौथा वाक्य बनाओ। क, खिड़की। खिड़की से उजाला आ रहा था। ख, किताब। गुल्लू ने छड़ी से किताब गायब कर दी। रबड़ और पेंसिल। बच्चों के पास रबड़ और पेंसिलें थी। शरारत। गुल्लू शरारती बच्चा था। छड़ी। बुढ़िया ने जादुई छड़ी दी। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें हमें सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाना है। पहला, गुल्लू के कमरे में अचानक क्या चमकी? बिजली, हवा या रोशनी? तो बिजली चमकी। दूसरा, खिड़की के पास हवा में क्या उड़ रही थी? बुढ़िया, रोशनी या गुड़िया? तो बुढ़िया उड़ रही थी। तीसरा, बुढ़िया ने गुल्लू को क्या दिया? छड़ी, रबड़ या कुर्सी? तो बुढ़िया ने गुल्लू को छड़ी दी। चौथा, बुढ़िया ने छड़ी को कितनी बार घुमाने के लिए कहा? 1, 2 या 3? 2 बार। शब्दों का खेल। पहला, सही जगह पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कर दोबारा लिखो। तो बुढ़िया ब पे जादू, द पे ऊ की मात्रा, ग पे ऊ की मात्रा, कु पे क पे ऊ की मात्रा। दूसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखो। आना का विलोम शब्द जाना, पास का विलोम शब्द दूर,
उतरना का, चढ़ना, पाना का, खोना, नीचे, ऊपर, रोना, हंसना। तो इस तरीके से हमारा यह 5 गुल्लू की जादुई छड़ी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।